इंडिया की तरफ से रिटेलिएशन की सुबह से बात हो रही थी। सब लोग सर जोड़ कर बैठे, जयशंकर बैठे हुए थे, मोदी जी बैठे हुए थे, वो जल्दी से वापस पहुँचे सऊदी अरब से और फ़ैसला उन्होंने ये किया कि सिंध-तास मुआहिदा जो है, इसको उन्होंने फ़ैसला किया कि हम फॉर नाउ रिपील, सस्पेंड व्हाटएवर यू मे कॉल इट। अभी तो वो सस्पेंड कह रहे हैं। इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं? इम्प्लीकेशंस तो हैं, ये उनके पास वेपन है। हुँ, वेपन ये है कि हम आपको पानी नहीं देंगे, हुँ, ठीक है? ये एक बज़ाहिर सवाल है कि हम आपको भूखा मारेंगे। बिल्कुल वो इज़राइल के डिज़ाइन पर है कि इस वक़्त पाकिस्तान खैर गज़ा तो नहीं है ना, हुँ, इसलिए आपका सिंध-तास मुआहिदा जो है वो हम सस्पेंड कर रहे हैं, एक अपनी पब्लिक को भी दिखाने के लिए। देखें, मोदी भी एक जिंगोइज़्म के नाम पर आया हुँ, था, हुँ, तो कि जी मैंने रिज़ॉल्व दिया है। हुँ, पहली सर्जिकल स्ट्राइक वाला नालायकी वो नहीं दिखाएँगे, वो सर्जिकल स्ट्राइक नाकाम हुई थी। अब ये सिंध-तास मुआहिदा जो है, उसमें आपकी स्टारवेशन का प्रोग्राम है, हुँ, कि आप ऑलरेडी हम पानी की कमी का शिकार हैं, ऑलरेडी हम नहरों के मामले पर आपस में बँटे हुए हैं। हुँ, सिंधी अपनी बात कर रहा है, पंजाबी अपनी बात कर रहा है, हालाँकि वो पानी ना पंजाबी को मिलना है, ना सिंधी का हिस्सा कटना है, वो मामला ही कुछ और है। हुँ, हम आपस में एक-दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, कोई नहर नहीं बननी। ठीक है? हाँ, आप ऐसे कर लें। और वो नहर, मैं तो हैरान होता हूँ कि वो सतलुज से बनी है जिसके अंदर पानी ही नहीं होता। हुँ, ख़ैर, मेरी नज़र में ये हमारी स्टारवेशन का प्रोग्राम है, लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ भी है। वो सिंध-तास मुआहिदा है क्या? हुँ, आप एक दरिया पर गुज़ारा कर रहे हैं और बाकी दरिया दे दिए गए, हुँ। हिस्सा नहीं हुआ पानी का। जी, जी, ऐसे ही है। तो अगर तो ये है इसमें कि कल को इसमें दोबारा इस पर बातचीत होगी, ये सस्पेंड रहेगा, पानी तो नहीं रोक सकता। ये उसने अपनी पब्लिक के लिए कर लिया। हुँ, तो अगर जब दरियाओं में पानी आएगा, तो पानी भी कभी रुका है, नहीं ज़ाहिर-सी बात है नहीं रुक सकता। तो वो देना ही पड़ेगा। लेकिन अपनी पब्लिक की जो है ना वो कंज़म्पशन के लिए ये कंज़म्पशन के लिए वो कर लिया। मेरा तो तौसीफ़ साहब इसके अगर अंदर वो एक ख़त्म कर दे सिंध-तास मुआहिदा, वो हो नहीं तो सकता ना। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है ना जी, मैं एक हुँ, विशफुल थिंकिंग है ना, हुँ। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है, क्योंकि वो बड़ा ही नालायक मुआहिदा था और उसका नुकसान सरासर हमें हुआ है। हाँ, लेकिन तौसीफ़ साहब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुझे ये लगता है कि ये इंडिया ने जिसे कहना चाहिए लेट इट डाउन करने का जी, फ़ैसला जी। किया। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनलाइज़ करना है इस मामले को। आपको पता है वर्ल्ड बैंक उसका जो सिंतास मुआहिदा है, उसका जो गारंटर है वो वर्ल्ड बैंक है। हुँ, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कई दफ़ा ये मामला जा चुका है। वर्ल्ड बैंक ये केसेस अदालत में कई दफ़ा जा चुका है। इसको देखते हुए आर्बिट्रेशन में आई मीन इसको देखते हुए लगता ये है कि ये एक इंटरनेशनलाइज़ करने से मामले को मैनू फड़ो हुँ, मैं हुँ। वरना इन्हू कट देंगा, मैं हाँ, दस हाँ, रहा मैं ऐसे ही, मार देंगा ऐसे ही, इन्हू। तो ऐसे ही। वो मुझे रोक लो, हुँ, मुझे पकड़ लो। उस तरह का कुछ जो है वो वाक़या मुझे लगता है। अच्छा फाइनली लेट्स अज़्यूम कि ये जो सिंताज़ है, ये तो देखिए ना पता नहीं कितना कुछ सीरियस ये थ्रेट है और शायद कुछ दिनों के तक इसकी वज़ाहत सामने जून में आएगी। पता लग जाएगा ना, जून में पता लग जाएगा पानी बिल्कुल रोक कि देखो लेंगे या पानी नहीं आ रहे हैं या रोकेंगे। नहीं रोकेंगे। मोदी के पास कोई ख़ास स्पिरिचुअल ताकत भी हो सकती है कि पानी रोक ले। जी, और हो सकता है उनके कोई वो बड़े हों जिन्होंने उनको कोई दी हुई हुँ। हो शक्ति। लेकिन जो आखिरी सवाल मेरा आपसे है वो इस हवाले से है कि व्हाट डू यू थिंक इंडिया क्या मिलिटरीली एक्ट करेगा? देखें, इंडिया जो है ना क्योंकि अभी, ये भी बात आप ज़रा वो भी बताएँ ना कि वो हमला हाँ, हो हाँ, वो सुना जा रहा है, एक अफ़वाह है कि जी 4 जगहों से अटैक कर सकता है। मैं इससे आगे अभी मुझे इलाकों का नहीं पता, लेकिन इस पर इन्फॉर्मेशन अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। देखें, इंडिया 2-3 चीज़ों का इंडिया को वेट करने का कहा गया होगा। आपने सुना होगा कि जेडी वांस वहाँ पे हैं। जी। कोई ऐसी जो है ना स्टेटमेंट नहीं आई जिसमें पाकिस्तान को इम्प्लिकेट किया जाए। हुँ, अमेरिका का रवैया मोहतात है। हुँ, अगर अमेरिका का रवैया मोहतात है तो इंडिया तब तक ये चाहेगा कि भी अमेरिका की कंसेंट बहुत ज़रूरी है, हुँ, कोई भी कार्रवाई के लिए, इवन सिंतास मुआहदे की सस्पेंशन के लिए भी, जी। ठीक है? उसकी ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है अमेरिका की। तो मेरा ख़्याल है जो इन्होंने असल में प्लान किया है कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये तो बाकी तो मीडिया ने और उनकी बॉलीवुड ने जनाब वो एक हाइप क्रिएट कर दी है हुँ, और उस हाइप का कैदी है नरेंद्र मोदी। हुँ, हम घुस के मारेंगे, हम आज़ाद कश्मीर लेंगे, ये उसी उन्हीं बातों के कैदी हो गए हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मेरा ख़्याल है इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएँगे, फिर ये इन्वेस्टिगेशंस शेयर करेंगे हुँ, अमेरिका के साथ हुँ, और फिर जो कोई कार्रवाई करनी हुई, वो अमेरिका की कंसेंट से करेंगे और अगर की तो मुझे ऐसे लगता है खुदा न खास्ता वो आज़ाद कश्मीर पे करेंगे। ठीक। वो उन्हें फर्टाइल जगह लगती है
कि जिस पे पाकिस्तान को पनिश भी किया जा सकता है और जल्दी से निकला भी जा सकता है। और ये मेरा ख्याल है, और वो वैसी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी जैसी वो अभिनंदन वाली थी। तो गलती वो होगी ये अब ये कोशिश करेंगे। देखिए, मोदी का एक और प्रॉब्लम भी तो समझे ना। 2019 की जगह 2016 जैसी सर्जिकल स्ट्राइक, जिसको उन्होंने कहा था कि जी वो हम गए थे, हम वापस आ गए, हम सर्जिकल स्ट्राइक कर आए हैं। ये हो सकता है जब इतनी ताकत ना हासिल कर पाएं। हम्म, वो इसकी मैं मजीद वजाहत भी करता हूँ। इतनी ताकत ना हासिल कर पाएं और आपको ये कहा जाए कि अच्छा तुसी भी कर लो, हम्म, ठीक है, चलो माड़ा जा तुसी भी कर लो, तो उस चक्कर में तो यही कुछ होगा। इजाज़त वहीं से मिलनी है। और अगर जो उसका एजेंडा है कि हम इस आज़ाद कश्मीर को भी साथ मिलाएंगे हम्म, और ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे, तो फिर बड़ी इजाज़त चाहिए। फिर अगर बड़ी इजाज़त चाहिए तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रेट गेम दुनिया में चल रही है उसमें जो पाकिस्तान का नंबर है वो आ गया है। थोड़ा फार फेच्ड नहीं लग रहा आपको? तो ये तो आप बहुत देखें बड़ी ना बात दुनिया होगी ये कितनी भाई। तेज़ी से बदल रही है ना, ये भी तो देखें। हाँ, लेकिन कश्मीर पर हमला, कश्मीर को पूरा लेना, गिलगित बल्तिस्तान, उसके पीछे पूरा आप पाकिस्तान के देखें अंदर इससे इतना। पहले क्या काम हुआ ना, कश्मीर में एंटायर पाकिस्तान जो है वो पैदा किया कुछ गया, चीज़ें हुई हुई। हैं, जी। लेकिन सर वो उसका स्केल बहुत मिनिमल था, वो पागल एक है, शायर जो है, वो कोई भी वो है, लगा हुआ था, वो 6 मर गए, नहीं के नहीं नहीं, 13 मर गए, पता नहीं कोई क्या। भी है, हुँ, एक कोशिश हुई, जी, कोशिश हुई। जीबी में हुई। हुँ, अच्छा, उसका एक फैक्टर और भी, जो इकोनॉमिक फैक्टर है ना, उसको भी नज़रअंदाज ना किया करें। हुँ, इधर हमारे पास 13-14 अरब डॉलर हैं, हुँ, वो आज़ाद टेरिटरी है, और वो उधर 500-600 बिलियन डॉलर है। हुँ, लोगों को ये दिखाया जाता है झूठ या सच के जी इधर तरक्की ज़्यादा है, हुँ, आप तो हमारे साथ मिल भी सकते हैं। हुँ, तो वहाँ मैंने ज़ाती तौर पर विटनेस किया है, जीबी में भी, आज़ाद कश्मीर में भी, लोगों में इस तरह की बातें मंजन बेचा जा रहा है। हुँ, और वो सिर्फ़ एक पागल का काम नहीं है, कई और भी हैं। हुँ, कई लोग पेरोल पर भी होते हैं। आप वो ज़मीन नरम करेंगे तो कोई काश्तकारी करेंगे ना। हुँ, तो वो अगर वो ज़मीन नरम पाई और ब्लेसिंग्स आईं अमेरिका की, हुँ। तो फिर ये करेंगे। अदरवाइज़ ये भड़कबाज़ी और इन्वेस्टिगेशन का हर सूरत इंतज़ार करेंगे, ताकि पाकिस्तान पर कोई सैंक्शंस लगवाई जा सके। ठीक। पाकिस्तान को असल काम उनका ये है कि पाकिस्तान को ईरान की तरह सैंक्शंस की ज़द में लाया जा सके। हुँ। ये उनकी कोशिश होगी, मेरा ख़्याल है, जो ये प्रैग्मैटिक ज़्यादा अप्रोच है। ज़्यादा प्रैग्मैटिक हाँ अप्रोच जी। होगी, और जो इंडिया का डिप्लोमैटिक क्लाउट है वो इंटरनेशनली, कर उसको सकते हैं। वो इस्तेमाल करने हुँ, के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हाउ सीरियस इट विल बी, हुँ, चाइना का रोल आपको पता है, पिछले जो 48 घंटे के अंदर-अंदर इंडिया ने 12% टैरिफ लगाया है चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर, चाइना से होने वाली इंपोर्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से ब्रिक्स के अंदर भी एक जो है वो टूट रही है आहिस्ता-आहिस्ता, और कहा जा रहा है कि जो हमारे अंदर घुसपैठिया था, वो एक्सपोज़ हो गया। तो चाइना क्या फेटअफ की तरह, जिस तरह उसने उस वक़्त पाकिस्तान को टाइट करने में थोड़ा-सा इंडिया को और अमेरिका को मदद की थी, क्या वो इस दफ़ा करेगा? सैंक्शंस के हवाले से करेगा? क्या यूएन सैंक्शन कर सकता है? क्या अमेरिका सैंक्शन करने के लिए तैयार होगा पाकिस्तान को, इन अ सिचुएशन वेयर इट माइट नीड पाकिस्तान्स हेल्प इन ईरान एज़ वेल? सो ये बहुत सारे मूविंग पीसेस हैं इसके अंदर, और आज की जो सूरत-ए-हाल थी उसके हवाले से तौसीफ साहब ने आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू दिया है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहता हूँ, जो आप सॉरी प्रोग्राम ख़त्म कर रहे थे। ये जो इंडिया ने 12% जो लगाया ना, इंडिया को मशवरा अभी प्रोफ़ेसर जेफरी सैक्स दे के गए हैं जी। कि अमेरिका की दोस्ती जो है ना, उसके लिए हेनरी किसिंजर की बात ज़हन में रखा जाए कि अमेरिका के साथ दुश्मनी ख़तरनाक है, लेकिन अमेरिका से दोस्ती मौत है। हुँ, तो उसने कहा, मैं थोड़ा-सा इसको सॉफ्ट कर रहा हूँ कि अमेरिका से दोस्ती करते हुए मोहतात रहिए, और चीन के साथ अमेरिका की प्रॉक्सी बनने की बजाय चीन के साथ अपने मामलात दुरुस्त करें। अच्छा, ये मैं बहुत पहले स्टोरी कर चुका हूँ कि ब्रिक्स के मामले में इंडिया बड़े अरसे से इंटरेस्टेड नहीं है, जी, जी, ऐसा ही है। और अब उसको बहाना मिल गया है। वो ब्रिक्स को जो है वो तोड़ने के काम आएगा इंडिया, जी। और इंडिया ने वो फ्लाइट पकड़ ली है, वो बिल्कुल चीन के लिए अमेरिका की प्रॉक्सी के तौर पर चीन को काउंटर करने के लिए वहाँ पर खड़ा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज़ अ डिबेट फॉर अनदर डे। हाँ हम जी, इसको दोबारा जो है वो मज़ीद लोगों के सामने लेकर आएँगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब, थैंक यू जी। और नाज़रीन आपने भी सुना हमारा प्रोग्राम। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर अपने कोई आरा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। काफ़ी सारे आप लोगों के लिए काम हो गए हैं, तो मुझे फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।